हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द ब्रेव हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम एक ब्रेव यानी कि बहादुर वुमेन औरत के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, इवन आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग, अपना सब कुछ खो देने के बाद सम पीपल आर ब्रेव इनफ टू स्टार्ट ओवर। जो कुछ व्यक्ति होते हैं वह अपना शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सूरती लांबा, इसमें जो वूमेन है उसका नाम क्या है? सूरती लांबा इज़ वन सच वूमेन। उनमें से एक कौन थी? सूरती लांबा थी। इसमें वूमेन का नेम क्या है? सूरती लांबा। रीड द एक्सेप्शनल स्टोरी ऑफ द ब्रेव हार्ट इन द गिवन आर्टिकल। हमें इस आर्टिकल में सूरती लांबा की स्टोरी को पढ़ना है, रीड करना है। हु स्टूड ऑन हर ओन फीट व्हेन लाइफ ब्राउट हर डाउन इन ऑल द टर्म्स। वह कब अपने पैरों पे खड़ी हुई? जब उसकी जो लाइफ थी, उसका जीवन था, उसे नीचे की ओर धकेल रहा था हर कंडीशन में। चलिए आगे हम देखते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि स्टोरी में हमें एक सूरती लांबा नाम की एक वूमेन है जिसके बारे में पढ़ना है कि उसकी जो लाइफ थी उसने उसे हर एक कंडीशन में उसे नीचे ढकेलने डाउन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने वह पैरों पर खड़ी हुई। किस तरीके से, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, इट वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट नाइटमेयर्स ऑल मेड ऑफ। तो सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब होता है घटनाओं का क्रम। सीरीज यानी कि क्रम। नाइटमेयर्स यानी कि जो हमें बुरे सपने आते हैं उनको कहते हैं हम नाइटमेयर्स। आर मेड ऑफ, है ना। तो वो सीरीज कैसी थी? जो बुरे सपनों की एक सीरीज थी। 25 ईयर्स ओल्ड सूरती लांबा, सूरती लांबा की एज कितनी थी? 25 ईयर्स। फेल डाउन a flight of stairs at a popular restaurant in Bengaluru and was left paralyzed west downwards। तो क्या होता है, 25 ईयर्स की जो सूरती लांबा थी बस सीढ़ियों से गिर जाती है। कहाँ पे? एक पॉपुलर रेस्टोरेंट जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और लेफ्ट पैरालाइज्ड, और वह कैसी हो जाती है? पैरालाइज्ड हो जाती है, यानी कि उसको लकवा, हिंदी में क्या कहते हैं? पैरालाइज्ड को लकवा कहते हैं। कहाँ पे? कमर से नीचे वाला पार्ट था उसमें, उधर क्या उसको लकवा या पैरालाइज हो जाती वो। हेयर पैरालाइज का मतलब होता है कि उधर का पार्ट कोई काम नहीं करता। हेयर शी टेल्स द स्टोरी ऑफ दैट टेरिबल नाइट। तो वो क्या करती है? वह स्टोरी सुना रही होती है उस रात की जिस दिन उसके साथ ये सब हुआ था। एंड हाउ इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स, और ये कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट्स का टाइम था जिस फ्यू मिनट्स में उसके साथ क्या क्या हुआ। हर लाइफ चेंज फॉर एवर। उन कुछ मिनट्सों में उसकी जो लाइफ थी वह पूरी तरीके से लिए हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ में, अ ब्राइट एंड हैप्पी स्माइल। एक चमकती और बहुत ज़्यादा स्माइल वह कर रही थी। लाइट्स मतलब उसके चेहरे पे दिख रही है। लाइट्स ऑफ सूरती's फेस, उसके चेहरे पे। एज वी वॉक इनटू हर रूम, जब हम उसके रूम में गए तो हमें उसकी कैसी एक ब्राइट स्माइल दिखी उसकी। द ओनली इंडिकेशन that there was anything wrong is the grey wheelchair by her bedside। सिर्फ हमें अकेला ऐसा इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत। that there was anything wrong, सिर्फ उसे देख के, चेहरे पे तो उसकी स्माइल थी, सिर्फ उसके जो बेड के साइड में एक ग्रे कलर की व्हील चेयर रखी हुई थी उसे ही देख के हमें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है उसके साथ, यानी कि मतलब कुछ दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। ऑन 10th October 2008 she had gone to a restaurant in Bangalore to celebrate her recent engagement to Rahul। 10 अक्टूबर 2008 में वह एक
बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में गई थी सेलिब्रेट, क्या मनाने गई थी वह, उसकी हाल ही में जो इंगेजमेंट हुई थी राहुल के साथ, एक लड़का है राहुल, उसके साथ जो उसकी इंगेजमेंट हुई थी हाल ही में, उसको सेलिब्रेट करने वह बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में गई थी। हर फ्रेंड सिंस कॉलेज, जो उसके कॉलेज का फ्रेंड था। अराउंड 11:30 के आसपास PM रात को सी गॉट अ कॉल ऑन हर सेल फोन, उसके जो सेल फोन पे कॉल आया। सिंस द रेस्टोरेंट वाज ऑन द सेकेंड फ्लोर, जो रेस्टोरेंट था वह कहाँ पे था, वह सेकेंड फ्लोर पे था, है ना। एंड द प्लेस वाज पैक्ड टू कैपेसिटी, और जो प्लेस था यानी कि जो रेस्टोरेंट था वह पूरा भरा हुआ था। एंड पीपल वर स्टिल कमिंग, और उसके बाद भी जो व्यक्ति थे वह आना कम नहीं हो रहे थे, आते ही जा रहे थे। आई मेड माई वे डाउन द स्टेयर्स, उसने क्या किया, उसने अपना वे यानी कि अपना रास्ता बनाया सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने के लिए। सो दैट आई कुड टेक द कॉल, अपना फ़ोन उठाने के लिए अपना सीढ़ियों के नीचे डाउन द स्टेयर रास्ता बनाया। से श्रुति ने बताया उन लोगों को कि एज आई टर्न टू गो डाउन स्टेयर, जैसे ही वह मुड़ी सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने के लिए, समवन पुश्ड पास्ट मी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे पीछे से पुश किया हो या धक्का दिए, पीछे से पुश किया हो या उसको पीछे आगे की तरफ ढकेला हो, है ना। विच थ्रू मी ऑफ बैलेंस, जिसने उसको क्या कर दिया, डिसबैलेंस कर दिया। आई ट्राई टू होल्ड ऑन टू द रेलिंग, उसने प्रयास किया क्या करने के लिए, रेलिंग लगी थी उसके पकड़ने के लिए, बट देयर वाज नोन। श्रुति फेल हेडलॉन्ग डाउन द स्टेयर, जो श्रुति थी वह सिर के बल सीढ़ियों पे गिर गई। एंड लैंडेड फ्लैट ऑन द बैक, और बैक से पीछे की जो बैक की तरफ पीछे की तरफ है गिरी, फ्लैट हो गई। शी लॉस्ट ऑल सेंसेशन ब्लो हर वेस्ट, उसने जो कमर के नीचे वाला सारा पार्ट था नीचे तक पैरों तक, वहाँ की जो सेंसेशन थी, जो संवेदनशीलता थी उसकी, बाय सेंसेशन यानी कि संवेदनशीलता, यानी कि उसको वहाँ का कुछ मालूम नहीं चल रहा था, सब सेंसेबल था, वह लॉस हो गया था। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड कुड नॉट मूव माई लेग्स, मैं बहुत शॉक्ड हो गई, एंड कुड नॉट मूव, और वह अपने सेंसेशन लॉस हो जाने के कारण वह अपने जो लेग्स थे उसको मूव नहीं करा पा रही थी, हिला नहीं पा रही थी। आई रिमेंबर बीइंग पिक्ड अप एंड कैरीड टू द लॉन्गी, वह कहती है कि मुझे याद है, आई रिमेंबर, जब मुझे उठाया जा रहा था, एंड कैरी टू द लॉन्गी, और लंच के वहाँ पे ले जाया था। माई फ्रेंड्स वर कॉल्ड, नीचे मीनिंग्स लिखी हुई हैं। टू नाइटमेयर्स का मतलब होता है फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट ड्रीम्स, जो हमें बुरे सपने आते हैं उनको कहते हैं। और पैरालाइज्ड का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन ऑल द मूवमेंट ऑफ द इफेक्टिव पार्ट स्टॉप, वह एक बॉडी की स्टेट होती है पैरालाइज, जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में उसको रोक देता है। नेक्स्ट है हमारा आई वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली फ्रॉम अ कट इन माई हेड, वह कहती है कि मुझे बहुत अत्यधिक क्या हो रही थी, ब्लीडिंग यानी कि खून बह रहा था, और उसके जो हेड पे था वो कटा था उधर। द इम्पैक्ट डैमेज सूटी स्पाइन एंड कॉज्ड अ सर्वे हेड इंजरी, बहुत उसको ज़्यादा डैमेज हो गया था, है ना, सूटी स्पाइन उसकी रीढ़ की हड्डी में, एंड कॉज अ हेड इंजरी, और उसको क्या आई थी, हेड में इंजरी आई थी, ठीक है ना। द एम्बुलेंस विच केम 45 minutes later took her to hospital, where was she immediately taken to the ICU, जो वह कहती है कि जो एम्बुलेंस आई थी वह 45 मिनट्स बाद आई थी,
और कहाँ ले गई उसको, हॉस्पिटल में ले गई, और जहाँ उसे जल्दी से इमीडिएटली कहाँ ले जाया गया, आईसीयू में। एंड MRI स्कैन रिवेल्ड फ्रैक्चर्स इन द स्पाइन विथ कोड कंप्रेशन। जब उसका MRI स्कैन हुआ तो उसमें उसको क्या पता, रिवेल्ड यानी कि पता चला उसको कि उसको क्या है, फ्रैक्चर इन द स्पाइन, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी ना उसमें फ्रैक्चर था विथ कोड कंप्रेशन, है ना। आई हैड टू गो इन फॉर सर्जरी, मुझे सर्जरी के लिए ले जाया गया। द नेक्स्ट डे टू रिपेयर माई डैमेज स्पाइनल, जो उसकी स्पाइनल थी जो डैमेज हो गई थी उसको, स्पाइनल कोड एंड द फ्रैक्चर, उसके लिए मुझे कहाँ ले जाया गया, सर्जरी के लिए। द सर्जरी स्टार्टेड एट 1 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में 1 पे उसको क्या किया गया, उसकी सर्जरी स्टार्ट की गई। एंड आई केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एट 8 इन द नाइट, उसको दोपहर में 1 बजे सर्जरी के लिए ले जाया गया, सर्जरी शुरू की गई, और जो वह ऑपरेशन थिएटर से रात में 8 बजे बाहर निकली। आफ्टर द इनिशियल कंसर्न, तो इनिशियली कंसर्न यानी कि प्रारंभिक चिंता के बाद, सैडली द रेस्टोरेंट ओनर्स डिस्टेंस देमसेल्फ, जो रेस्टोरेंट का ओनर या मालिक था उसने अपने आप को इस केस से दूर कर लिया। आई स्पेंड 15 days इन द हॉस्पिटल आफ्टर द सर्जरी, उसने अपने 15 दिन सर्जरी के बाद के जो 15 दिन थे वह कहाँ पे बिताए, हॉस्पिटल में ही बिताए। आई वॉज अवेयर दैट माई स्पाइन वॉज सर्वरली डैमेज, उसे वह अवेयर यानी कि उसको आवाज़ हो रहा था कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वह डैमेज है। बट आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वॉज गोइंग टू फाइट इट आउट, लेकिन उसे डिटरमाइन, इतना अपने ऊपर भरोसा था कि मैं इससे फाइट यानी कि इससे लड़के बाहर आ जाऊंगी, है ना। एवरीवन वाज एक्सट्रीमली इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव, जो जितने भी लोग थे वहाँ पे उसको वह क्या दे रहे थे, इनकरेज यानी कि उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे। येट द एक्सीडेंट चेंज श्रुति लाइफ कम्प्लीटली, लेकिन इस एक्सीडेंट ने, इस दुर्घटना ने उसकी जो श्रुति थी उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था, कम्प्लीटली पूरा उसको बदल दिया था। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, इतनी चुनौतियों के बावजूद श्रुति ट्राई टू लीड एज नॉर्मल अ लाइफ एज सी कैन, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी जो श्रुति थी वह किसके लिए प्रयास कर रही थी कि वह अपनी जैसी वह चाहती थी वह अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से स्पेंड या जी सके, रह सके। I have a car that has been modified and is totally controlled by hand, मेरे पास एक कार थी जो मैं जिसके ऊपर पूरी तरीके से उस पर कंट्रोलिंग थी उसकी, है ना। That's make me completely मोबाइल सी से, उसने कहा जो मुझे क्या बनाती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम्प्लीटली मुझे फ्री किए हुए थी, मानी मैं कहीं भी जा सकती। However, Shruti does not need someone to help her down any flight of a stair, इसलिए उसने श्रुति ने डज नॉट नीड समवन, किसी की हेल्प नहीं, डाउन एनी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स की। नेक्स्ट है एज फॉर हर इंगेजमेंट, उसके इंगेजमेंट के टाइम हर फाइनेंस रिफ्यूज्ड टू ब्रेक ऑफ विथ हर, उसकी इंगेजमेंट के समय उसका जो फाइनेंस में क्या होता है, मंगेतर होता है। रिफ्यूज्ड यानी कि मना करना, टू ब्रेक ऑफ विथ हर, उसने इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए उसके मंगेतर ने मना कर दिया। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, उसने कहा कि मैं रेडी हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। द वे यू आर, मतलब तुम जिस रास्ते पे हो मैं तुम्हें वैसा अपनाने के लिए रेडी हूँ। एंड आई होप टुगेदर वी विल फाइंड अ क्योर फॉर यू, ही सेड, उसने कहा कि मैं आशा करूँगा कि हम मिलके इसका क्योर यानी कि इसका उपाय ढूंढ लेंगे।
हिज पेरेंट्स टू वर वेरी सपोर्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग। जो उसके सूती लामा के जो पेरेंट्स थे वह बहुत उसके लिए सपोर्ट करते थे, हाँ, और अंडरस्टैंडिंग थे, उसको बहुत समझते थे। हाउ एवर ही डिड ब्रेक अप अ ईयर लेटर, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल बाद उनकी जो इंगेजमेंट थी वह टूट गई। इट वॉज म्यूचुअल बट द इंसिस्टेंस वॉज मोर फ्रॉम माई साइड। यह इट वॉज म्यूचुअल यानी कि यह आपसी था, यानी कि दोनों का समझौता था। बट द इंसिस्टेंस वॉज मोर फ्रॉम मी, लेकिन ज़्यादातर जो आग्रह था, इंस्टेंस मीन्स आग्रह, वह किसका था? श्रुति का था। द गिल्टी वॉज किल्ड मी, तो ये उसे गिल्टी हो गई थी कि ये मेरी उससे हुआ है। इट वुड हैव बीन टेरिबल अनफेयर टू राहुल। सी लुक wistfully at his photograph beside her bedside। वह बहुत ही विस्मय तरीके से, विस्टफुल यानी कि विस्मय पूर्वक, एट हिज फोटोग्राफ में दिख रहा था, उसके बेड के एक साइड में जब था। माई फ्रेंड नेक्स्ट टाइम माई फैमिली वाज वंडरफुली सपोर्टेड। उसकी जो फैमिली थी वह उसको बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सपोर्ट करती थी। माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअल पर्सन, और जो उसकी मदर थी वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वह दिमागी रूप से, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसकी जो मदर। श्रुति डज नॉट रिमेंबर एनी मेंबर ऑफ हर फैमिली इवन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर। जो श्रुति थी वह अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को याद नहीं कर पा रही थी, जबकि वह उसके सामने ही रो रहे थे, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। अ क्वालिफाइड इंजीनियर, एक योग्य इंजीनियर, शी वर्क्स इन अ MNC एज अ मैनेजर। वह एक योग्य इंजीनियर की तरह MNC में क्या थी? कंपनी में मैनेजर थी। शी इज एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एंड पॉजिटिव। वह बहुत अत्यधिक कैसी थी? स्वतंत्र थी और पॉजिटिव थॉट्स वाली थी। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, डेट्स जिसको हम कहते हैं 1.5, है ना, 1.5 साल बाद, ईयर लेटर, श्रुति वेंट बैक टू वर्क। श्रुति अपने काम पे वापस पहुंची। द पीपल ऑफ द कंपनी शी वर्क्स फॉर वेरी एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। जो उसके मतलब उसके साथ जो व्यक्ति कंपनी में काम करते थे वो अत्यधिक एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव थे, उसके साथ मिलकर वो काम करते थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। शी हैज स्पेंड अराउंड 25 lakhs ऑन हर ट्रीटमेंट टिल डेट। अभी तक उसने अपने ऊपर क्या किया था? 25 lakhs रुपीज़ खर्च किए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। शी हैज़ ऑल्सो सूड द रेस्टोरेंट, और उसने जो रेस्टोरेंट था उस पर भी क्या कर दिया था? केस कर दिया था। शी वॉज एबल टू गेट मेडिकल रीइम्बर्समेंट फॉर हर हॉस्पिटल बिल्स फॉर हर कंपनी। उसने कंपनी में भी अपने जो क्षति हुई थी उसकी रीइम्बर्समेंट मीन्स होता है क्षतिपूर्ण, उसके लिए बिल्स फॉर हर कंपनी में कर दिया था। श्रुति स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग रिसर्च ऑन द नेट ऑन स्पाइरल इंजरीज। जो श्रुति थी उसने खर्च किया अ लॉट ऑफ टाइम, एक बहुत सारा अपना टाइम था, वह कहाँ पे किया? रिसर्च। किसके रिसर्च में किया? नेट पे वह क्या सर्च करती थी? स्पाइनल इंजरीज के बारे में पढ़ती थी, देखती थी, उस पर रिसर्च कर रही थी। तो एक बहुत उसने टाइम उस पर अपना खर्च किया, स्पेंड किया। शी हैज़ ट्राइड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द थेरेपी एज वेल, और वह क्या करती थी? बाहर ये भी रिसर्च करने की कोशिश करती थी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी के बारे में, एज वेल सच एज एक्यूप्रेशर जैसे कि एंड पंक्चर। श्रुति इज नाउ
30। अब श्रुति कितने की हो गई थी? 30 ईयर्स ओल्ड की हो गई थी। एंड इट इज़ बीन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स सिंस द फॉल। और उस जब वह गिरी थी सीढ़ियों से, उससे 5 साल बाद की बात है। व्हाट अबाउट मैरिज एंड फैमिली वी आस्क। हमने कहा कि आप क्या मैरिज के बारे में, अपनी परिवार यानी कि अपनी शादी और फैमिली के बारे में क्या सोचती हैं? इफ़ इट हैपन्स वेरी वेल, इफ़ इट डज नॉट, दैट ऑल राइट टू। इतना सब होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा था कि सब कुछ ऑल राइट हो जाएगा। फाइनेंशियली आई एम कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से वह क्या थी? आत्मनिर्भर थी। कम्प्लीटली यानी कि पूर्णतः आत्मनिर्भर थी। सम डेज, कुछ दिनों बाद, आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन कंसल्टिंग कंपनी एंड ट्रेवल द वर्ल्ड। कुछ ही दिनों बाद उसने क्या किया? अपनी एक परामर्श कंपनी खोली एंड ट्रेवल टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए गई। आई नेवर इमेजिन गिविंग अप। उसने कभी इमेजिन या ऐसा सोचा नहीं था कि कभी वह बाहर इससे उभर सकती है, गिव अप कर सकती है। सी सेज विद अ स्माइल। उसने एक स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि उसने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि वह कभी इससे उभर सकेगी। और रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट, यानी कि उनसे अपना पैसा वसूल करना या लेना। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर 2 है, द ब्रेव हार्ट, वह कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? श्रुति लांबा की स्टोरी, कि उसने कैसे ब्रेव तरीके से उसके सामने घटनाओं का एक क्रम आया, एक सीरीज आई, लेकिन फिर भी वह अपने इरादे, उसके पॉजिटिव थॉट्स से वह सही सलामत मतलब गिव अप करके बाहर आ गई। थैंक यू।